जैसे कि आप सबको पता है 17 तारीख को जो नगर निगम की हाउस मीटिंग हुई थी उसमें बजट डिस्कशन होना था चंडीगढ़ का, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि सभी काउंसलर ने उसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने अपने सुझाव देने थे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਠ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ सुमन देवी जी मेरे नाल है, उन्होंने नाल गलबात करांगे। मैम, एक विवाद छिड़ता है छठ पूजा को लेकर के, किस तरीके से देखती है आप? आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है 17 तारीख को जो नगर निगम की हाउस मीटिंग हुई थी उसमें बजट डिस्कशन होना था चंडीगढ़ का, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि सभी काउंसलर ने उसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने अपने सुझाव देने थे। तो जैसे कि सब अपने अपने सुझाव रख रहे थे, बड़े अच्छे सुझाव रखे गए, लेकिन एक जो बीजेपी से नॉमिनेटेड काउंसलर गीता चौहान है, वो मैडम जो छठ महापर्व, जो आस्था का महापर्व है, उसके ऊपर एक टिप्पणी देते हैं कि ये जो छठ महापर्व है ये वेस्ट ऑफ मनी है, फिजूल खर्ची है, ये नहीं होना चाहिए। वार्ड नंबर 4 में स्पेशली वो बोलते हैं वार्ड नंबर 4 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैडम को पता है जब से मैं काउंसलर बनी हूं, जैसे सभी जो पूर्वांचल भाई है वो मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर आए थे काउंसलर बनते ही कि हमारा जो ये छठ महापर्व है, आप सबके फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि छठ महापर्व भी नगर निगम की तरफ से मनाया जाए। उनका जो सुझाव था, उनका पहले ये उन्होंने आके मुझे बोला, मैडम जैसे हम पहले चंदा इकट्ठा कर करके देते रहे हैं, ऐसे ही आप भी हमारे से चंदा लीजिए और चंदा इकट्ठा करके हम आपको देंगे। आप हमारा जो छठ महापर्व है इसको धूमधाम से मनाइए। तो उन लोगों को मैंने बोला कि आप सबको चंदा इकट्ठा करके देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो छठ महापर्व आपका इस बार से नगर निगम की तरफ से मनाया जाएगा। और मैं अपने कमिश्नर साहिबान है, मैं उनके पास लेके गई प्रस्ताव। तो मैडम ने जो ये प्रस्ताव सुना, जब आनंदिता मित्रा मैडम थे, उन्होंने बोला कि जो ये छठ महापर्व है नगर निगम की तरफ से ही मनाया जाएगा। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार जी का, कि इतना मतलब जब आप देख ही सकते हैं कि चंडीगढ़ जब बजट के कारण इतना जूझ रहा था, लेकिन इन्होंने आस्था के नाम पे 7 लाख रुपए जो एफएनसीसी की मीटिंग में छठ महापर्व के लिए पास करवाया। मैं पूरे पूर्वांचल भाइयों की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतनी मतलब फाइनेंस क्रंचिस के लिए जूझ रहे चंडीगढ़ में, फिर भी आस्था के नाम पे जो एजेंडा पास हुआ, एजेंडा पास होने के बाद मेरे यहाँ वार्ड नंबर 4 में इतना धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया। उनको दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि वो मना कर रहे हैं छठ पूजा मनाने के लिए, उनको दिक्कत क्या है? आप सब देख ही सकते हैं मैडम को दिक्कत क्या है। मैडम को दिक्कत इसीलिए है क्योंकि जब से आप देख ही सकते हैं जो वार्ड नंबर 4 है, इसमें लगातार भाजपा से काउंसलर रहे हैं। भाजपा से काउंसलर रहते हुए सरकार भी उनकी सेंटर में भाजपा की रही है। आप लगातार देख सकते हैं 3री बार सरकार उनकी रही है। तो यहाँ पे एमपी भी भाजपा का ही था और मेयर भी भाजपा का था, काउंसलर भी भाजपा का था। लेकिन उन्होंने, आप ये देखिए ना, सब कुछ उनका होते हुए भी नगर निगम की तरफ से उनको कोई सहायता दिलवा ही नहीं पाए। उनको दर्द तो इसी बात का है कि उनके होते वो ये काम नहीं कर पाए। क्यों वो इन्होंने इसलिए वो काम नहीं कर पाए क्योंकि वो क्या करते थे, लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे। चंदा इकट्ठा कर करके लोगों से अपनी जेबें भरते थे। अब उनकी अपनी जेब भर नहीं रही है क्योंकि उनको पता लग गया अब भाई सरकार ने पैसे लगाने शुरू कर दिए, अब हमारा वोट बैंक खिसकता जा रहा, अब हम तो भाई नीचे डाउन जा रहे हैं। क्योंकि एक जेब भरनी बंद, ऊपर से सरकार ने पैसा देना शुरू कर दिया, लोग उससे खुश हो गए। लोगों को पता लग गया कि भाई पहले हम अपनी जेबों से पैसे दे दे के छठ महापर्व मनाते थे, लेकिन देखिए जब से सुमन मैडम आए वो सबसे पहले चंडीगढ़ में, कभी चंडीगढ़ में नगर निगम की तरफ से नहीं मनाया गया छठ महापर्व। जैसे मैं काउंसलर बनी हूं, मैंने आवाज उठाई थी, तब से नगर निगम की तरफ से मनाया जा रहा है। उनको यही तो बात का दर्द है, मैडम को यही तो तकलीफ हो रही है। जेबों में कम पैसा, पहले पैसा आता रहता था, अब जेब में पैसा नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से लोगों को सुविधा मिलने लगी, अब मैडम को इसी बात का तो दर्द है।
क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचल की जनता को, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि छठ पूजा जो है अब बड़े ही धूमधाम से इंदिरा कॉलोनी के अंदर मनाया जाता है। जो आप सब देख सकते हैं, जो नगर निगम की तरफ से जो बजट मिला, एक बार 5 लाख रुपए का मिला, एक बार 7 लाख रुपए का मिला। आपने देखा है जो पहले ये लेक बनाई गई थी ग्रीन बेल्ट के अंदर, ये पहले कच्ची पड़ी थी। इसमें एक साल जो हमने फर्स्ट टाइम देखा, इतना अच्छा भव्य कलर करवाया। इससे क्या हुआ, पूरे चंडीगढ़ का आकर्षण का केंद्र बनी वो लेक। सबने हमसे लोकेशन मांग मांग के यहाँ आके पूजा की है। और आप सब देखते हैं कि 5 लाख का जो बजट पास हुआ, उसमें टाइलें लगाई गई, बच्चों के लिए झूले लगाए गए, लेडीजों के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए। पहले ऐसे कहाँ सुविधा मिली है लोगों को? पहले क्या सुविधा दी है इन्होंने? मैं पूछ सकती हूँ, कभी मैंने तो नहीं देखा कि लेडीजों के चेंज करने के लिए इन्होंने टेंट लगवाए हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि लेडीजों के लिए कुछ किया गया, क्योंकि आप सब जानते हो इनको यही तकलीफ होगी कि लेडीज जो इतना 3 दिन तक इतना कष्टकारी जो व्रत रखती हैं 3 दिन तक। सवाल है, फंड जो है, फंड की बात चल रही थी उस टाइम, तो फंड क्या अकाउंट्स में आते हैं, कुछ ऐसा कुछ है? ये जो मैडम को 3 साल हो गए यहाँ हाउस में बैठते, ये मैं तो ये कहना चाहूंगी जो गवर्नर साहब ने इनको पता नहीं क्या इनके अंदर काबिलियत देखी, जो इनको नॉमिनेटेड काउंसलर बना दिया। इन्होंने आज तक 3 साल से कोई एक भी अच्छा सुझाव नगर निगम को दिया हो ना, तो आप सब पिछली एक हाउस की मिनट खोल के देख सकते हैं। इनके पास कोई आइडिया ही नहीं होते। इनके पास आइडिया होते हैं वार्ड नंबर 4 में टांग अड़ाने के आइडियाज। अगर बेहतरीन कोई काम हो गया वार्ड नंबर 4 में, तो इनको क्या होता है भाई, उसमें टांग कैसे अड़ानी है। कोई रोड का काम हो, बोलते हैं रोड तो जी बने पड़े हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, जो वार्ड नंबर 4 के रोड है, वो जो अपने बीजेपी से काउंसलर रहे पिछली बार विनोद अग्रवाल जी, वो जाते जाते ये रोड बनवा के गए थे। 2 साल नहीं चले वो रोड। आप देख सकते हैं रोडों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए। अगर मैं रोड की आवाज वहां पे उठाती हूँ तो मैडम बोलते हैं कि नहीं, ये तो लगना ही नहीं चाहिए, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। इनको छठ महापर्व पे पैसा लगाना वेस्ट ऑफ मनी लगता है, रोड पे पैसा लगाना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। बस इनकी जेबों में पैसा जाता रहे तो पैसा पैसा है। अदरवाइज अगर सरकार इनके लिए कोई वार्ड नंबर 4 के लिए सुविधा दे दे तो इनको फिजूल खर्ची लगती है। गीता चौहान को आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर के? मैं गीता चौहान को एक ही बात कहना चाहूंगी, मैडम हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जो ये आस्था का महापर्व है, इसके ऊपर आप टिप्पणी ना कीजिए, इसको फिजूल खर्ची ना बताइए, क्योंकि आपको पता है ये पूरे पूर्वांचल समाज के आस्था का महापर्व। और मैं भी 3 साल से लगातार मैं भी उन लेडीजों के साथ छठ महापर्व करती हूँ, क्योंकि देखिए 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना, और जो देखिए सर्दी होती उस टाइम पानी में खड़े होकर के पूजा करना, उन लेडीजों के लिए कितना मतलब आप शर्म की बात है। आपने जो इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी है उन लेडीजों के लिए, तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर अगली बार जो छठ महापर्व है ना, इसमें आपने कोई टांग अड़ाने की कोशिश भी की ना, तो मैडम मैं वार्ड नंबर 4 की जनता के साथ हूँ। जैसे धूमधाम से 3 साल पहले छठ महापर्व मनाए, मैं तो अपने वार्ड वासियों के लिए ऐसे ही छठ महापर्व अगर इस बार ना मनाया गया छठ पर्व तो क्या करेंगे? नहीं जी, मैं लड़ाई लड़ूंगी। पहले आपको क्या लगता है इतनी आसानी से छठ महापर्व मनाया गया? नहीं जी, उसके लिए लगातार लड़ाई चलती रही है और चलती रहेगी। ऐसे ही जैसे 3 साल से छठ महापर्व मनाया गया है, इससे भी अच्छा शानदार मना के दिखाऊंगी। जो मैडम ने ये बात बोली है ना कि किसी के पर्सनल खाते में ये जो पैसा जा रहा है, मैडम को कोई ये बताए 3 साल से हाउस में बैठ के सीखा क्या है? सीखा ही कुछ नहीं है। उन्हें ये ही नहीं पता जो एजेंडे पास होते हैं एफएमसीसी की मीटिंग में पास होए या कोई सदन की मीटिंग में पास होए, वो एजेंडा जो पास होता है, वो जो क्लियर करवाना होता है, वो अफसर साहिबान ने करवाना होता है। मैं गीता चौहान मैडम को स्पेशल नहीं, मैं पूरे वार्ड की जनता को बताना चाहूंगी कि ये जो पैसा होता है ना, ये अफसर साहिबान में लगाना होता है। ये किसी के पर्सनल खाते में नहीं आता या मेरे खाते में नहीं आता। कोई काउंसलर के किसी के भी फंड ये जो होता है किसी के पर्सनल खाते में कभी नहीं आया है, ना ही आएगा। क्योंकि क्या होता है, ये अफसर साहिबान ने करना होता है। जो भी काम, जो एजेंडे पास हो, वो अफसर साहिबान डिसाइड करते कि क्या कहाँ का पैसा कहाँ लगाना है। वो मैडम को आज तक पता ही नहीं चला। मैडम अगर आप ये इंटरव्यू सुनेंगी तो सुन लीजिएगा कि और हाउस में अगली बार अफसर साहिबान से भी पूछ लीजिएगा कि किसी के पर्सनल खाते में डालते हैं क्या।
आपके खाते में जरूर डालती है बीजेपी सरकार वार्ड नंबर 4 की जनता के काम में टांग अड़ाने के। पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दूसरा मैं बता रही हूँ, मैंने हाउस में भी ये बोला था, मैंने छठ पूजा के खिलाफ नहीं कुछ बोला, लेकिन उसमें जो हो रहा भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोला है, और जहाँ वो मनाया जा रहा था उस ग्रीन बेल्ट के बारे में बोला है, क्योंकि कॉरपोरेशन ने RWA को ठेका दिया था इसी ग्रीन बेल्ट का मेंटेनेंस का, जो कि इसमें 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनको मिलता आया है, जो इसमें EWS मनी माजरा के नाम से वेलफेयर एसोसिएशन है। तो उसमें 1.5 लाख रुपए हर महीने मेंटेनेंस का मिल रहा है। उसमें ना तो कोई एम्प्लॉय होता है, ना कोई माली, ना कोई केयर टेकर, और गायें घूम रही होती हैं, गेट टूटे पड़े हैं। कितनी बार मैंने ही खुद कंप्लेंट डाली है। अगर उसको मेंटेन का कॉर्पोरेशन पैसा दे रही है, पहली बात तो मेंटेनेंस नहीं हो रही थी उसकी, दूसरी बात फिर उसी मेंटेनेंस को जिसको कॉर्पोरेशन पैसा दे रही है, 2 बार पैसा दिया गया, 2023 में और 2024 में, छठ मनाने के नाम पर, आस्था के नाम पे। मैंने ये बोला कि आस्था के नाम पे एक तो भेदभाव जो मैंने फील किया हो रहा है, क्योंकि छठ तो पूरे चंडीगढ़ में मनाई जाती है, इवन पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन चंडीगढ़ की कॉर्पोरेशन पैसा सिर्फ इंदिरा कॉलोनी में ही क्यों दे रही है ग्रीन बेल्ट का, मुझे ये क्वेश्चन था मेरा। और मैंने इसके लिए ना अपने क्वेश्चन लगाया भी था, ये मैंने क्वेश्चन लगाया था दिसंबर में। उस टाइम कुलदीप कुमार जी मेयर थे, और मेरा उनसे ही सवाल था कि आप मेयर हो, पिछले 2023 में जब छठ मनाई आपने 5 लाख रुपए, उस टाइम अनूप गुप्ता जी मेयर रहे, उन्होंने दिया था छठ के लिए, पहली बार बना, लेकिन अगले ही साल फिर मतलब 2024 में फिर 7 लाख दे दिया, 5 लाख को बढ़ा के 2 लाख और बढ़ा दिया, जबकि इतना क्रूशियल ईयर था वो, लोगों की सैलरी नहीं जा रही थी, सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। तो मुझे ये था कि एक तो भेदभाव, और दूसरा साथ में ही हमारे शिवालिक गार्डन पड़ता है वार्ड नंबर 5 में, सबसे पहले वही हम छठ मनाते थे, वहां पे भी झील है, वहां पे ना कोई सफाई की तरफ ध्यान दिया जा रहा था, और बार बार 2023 में मैंने इतने फोन करने के बाद वहां पानी भरा गया, ठीक है। और अभी भी 2024 में भी यही सेम रहा कि वहां पे जो कमेटी है, श्रद्धालु जो छठ मनाती है, उन्होंने ही खुद सफाई की और बहुत ज्यादा जोर देने पे पानी भरा। ये लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है इसका, कि आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ छठ नहीं मनाने नहीं नहीं, ये तो देखो कहते हैं ना कि जिसने चोरी किया वो तो अपने बचाव में कुछ ना कुछ बोलेगा। चोरी किस चीज की है, उसके बारे में क्या चोरी इसलिए की है कि ये जो छठ, ये जो RWA है, इसमें जो प्रधान था रवि पासवान नाम का था व्यक्ति, उसकी पहले भी कंप्लेंट की मैंने 2-3 बार। उसका रवैया ठीक नहीं है, वो पियक्कड़ है, कुछ भी बोलता है वो। पहले हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में भी उसने उल जुलूल बोला था, वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी लोगों ने भी देखा होगा उसको। उसके बावजूद इसी को ठेका दिया गया। इसको ठेका देने के बाद मेंटेनेंस के नाम पे काम 0 मिला, उसकी कोई सर्वेक्षण नहीं है कि ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। और यही सारे डॉक्यूमेंट मैंने मांगे कि इस पे जो 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो ग्रीन बेल्ट में, उसका मुझे वो चाहिए कि कितना पैसा आपने दिया, कितना इसे किस चीज पे खर्च किया। फिर उसी जब एक जगह कॉर्पोरेशन ऑलरेडी पैसा दे रही है, तो ये पैसा छठ का किसी और सेक्टर में, मौली जागरा में, 41 में, या किसी और, उसको भी तो मिल सकता था। मुझे छठ मनाने से कोई आपत्ति नहीं है, छठ मनानी चाहिए, और भी त्योहार मनाने चाहिए, मैं खुद छठ में शामिल होती थी, ठीक है, लेकिन मुझसे ये चीजें देखी नहीं गई। जो छठ के आड़ में ये जो करप्शन कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं छठ के खिलाफ नहीं हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप सुमन देवी जो यहाँ एरिया के काउंसलर हैं? सुमन देवी के मेरे को बोलने नहीं दिया। जैसे मैं आवाज उठाती हूँ हाउस में किसी भी चीज को लेके, देखो अगर मुझे नॉमिनेट किया, अगर मेरे सामने कोई ऐसी बात आएगी तो मेरे को बोलने का अधिकार तो सभी को है, मैं भी एक उन्हीं की तरह एक काउंसलर हूँ, ठीक है। मैं इस एरिया में 25 साल हो गए रह रही हूँ, इंदिरा कॉलोनी में लोगों की सेवा कर रही हूँ। जैसे ही मैं कुछ बोलने लगती हूँ, पता है कि इसको बोलने की प्रॉब्लम है, जान के शोर मचाते हैं ताकि मेरी आवाज को दबा सके। उन्होंने आपके ऊपर भी इल्जाम लगाए हैं कि कुछ चंदा वगैरह इकट्ठा करते थे इस चीज? नहीं, मैंने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया। मैंने ये बोला कि मैं सहयोग देती थी। जो इनकी छठ कमेटी थी, दो समितियां थी, तो 2 समितियां पहले इकट्ठा करते थे, फिर ये अलग अलग बट गए थे, ठीक है। और अब एक पार्ट सुमन शर्मा के साथ है, एक अलग है। अब उनका ये कहना है कि हम लोग छठ पूजा यहाँ पे मनाते हैं, तो उससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पार्ट है उस चीज का, हमें दिक्कत क्यों होगी, हम तो शामिल होते हैं उसमें। बस इसी बार मैं 2 बार नहीं शामिल हुई, क्योंकि मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, इसीलिए शामिल। क्या कहना चाहेंगे किस चीज को लेकर? आगे जो ये मतलब छठ पूजा? नहीं, आगे भी छठ पूजा देखो मनाई जाएगी, मैं हमेशा शामिल होती हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, प्रसाद मुझे देके जाते हैं। कुछ मेरी जैसे कैंसर की बीमारी है, तो मेरी थेरेपी होती है, उन दिनों मैं नहीं निकलती घर से बाहर, तो मुझे घर पे प्रसाद आया। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे सुमन देवी जो ये मैं ये कह रही हूँ कि मैंने क्वेश्चन उठाया था, देखो हाउस में, सिर्फ जो ये पैसा यहाँ पे दिया गया उसके खिलाफ, कि ये पैसा इतना दिया गया यहाँ पे, पहली बात तो किस नियत से दिया गया,
और उस नियत से अगर दिया गया है तो उसका यूटिलाइज सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इसका कॉर्पोरेशन ने कोई ब्यौरा इनके पास है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है? और ये खर्चा अगर किया है तो इसका लिखा पढ़ी कोई डॉक्यूमेंट कुछ तो होगा ना इनके पास। सिर्फ आप ये एजेंडा बुक में इन्होंने मुझे आंसर दिया, देखिए मैंने वही उठाया कि मेरे को एक पेज का आंसर, सिर्फ 2 सालों का हिसाब एक पेज में इन्होंने दे दिया। ये देखिए, ये है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने रिकॉर्ड मांगा है, मैंने तो छठ के लाभ कुछ बोला नहीं। मैं तो छठ में 5 और 7 लाख रुपए अगर इन्होंने छठ के लिए खर्च किया था, जो छठ में जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं उनके लिए कुछ खास किया था तो बताएं मुझे। छठ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर मुझे इंसाफ यहाँ नहीं मिला तो मैं कोर्ट तक का रास्ता अपनाऊंगी। अगला रुख आपका माननीय हाँ, अदालत का होगा।